आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की मेरे पॉलिटिकल पल्स में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं आम आदमी पार्टी से यूथ लीडर मुक्तेश योगी, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है। सबसे पहले आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैडम जी। आज जिस तरीके से आपने पॉलिटिकल पल्स में मेरे से बात करने की गुजारिश की, बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं आपका। मुक्तेश, यूथ लीडर आप हैं, यूथ के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इस समय की जो सिचुएशन बनी है, यूथ अभी किन किन चीज़ों में सफ़र कर रहा है? देखो, सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ने हमारे J&K को काफ़ी सफ़र करवाया है और हमारा यहाँ का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो सफ़र कर भी रहा है, और इसमें भी मैं दोहराए नहीं है, ये मैं ये कहूँगा और सरकार की नोटिस में भी लाऊंगा कि आए दिन जिस तरीके से बयानों से जम्मू कश्मीर के युवा को खुश किया जाता है, तो बयानबाजी अगर देखी जाए तो 30,000, 50,000, 20,000 बहुत नौकरियां लग चुकी हैं। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट रेशो देखते हैं या अपने आप J&K की हम अनएम्प्लॉयमेंट रेशो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि आए दिन स्कैम्स, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़, अगर मैं बात करूं फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की, अगर मैं बात करूं पिछले दिनों मार्च के महीने में जिस तरीके से एपटेक के दौरान किस तरीके से आपने देखा जम्मू कश्मीर के सड़कों पर लगातार प्रदर्शन, धरना देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का युवा आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, और वो चाहता है कि एक ऐसी पॉलिसी हमारे लिए फ्रेम हो, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हमारे लिए फ्रेम हो, जिससे कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को, जो वो फेलियर अपना उनको मानना पड़ेगा कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट कराने में वो बार बार फेल हुई है। तो उसी के चलते कई सारे एग्ज़ाम्स भी पहले कैंसिल हुए, कुछ पोस्टें भी विड्रॉ करनी पड़ी, और उसी के बाद जैसी स्कैम्स की बातें मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, फायर इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स जो लगातार आए दिन जम्मू की सड़कों पर, कश्मीर की सड़कों पर बार बार करप्शन के ख़िलाफ़ और धोखाधड़ी के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर के अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके साथ भी इंसाफ आज तक नहीं किया गया। और उसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा JK SSB के एस्पिरेंट्स, क्योंकि हाल ही में मनोज सिन्हा साहब ने, हमारे आदरणीय माननीय जो हमारे मनोज सिन्हा साहब LG साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 15 दिन में, 10 दिन में हम आपका कैलेंडर निकाल देंगे, लेकिन कथनी और करनी में कहीं ना कहीं अंतर ज़रूर नज़र आ रहा है। इसको लेकर आपकी पार्टी ने किस तरह से आगे कदम उठाया है और यूथ के साथ किस तरह से स्टैंड? देखो, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, हमारी अगर पार्टी का आप स्टैंड देखेंगे, वी आर ऑलवेज विद द यूथ, और यूथ की जो एस्पिरेशंस हैं। देखो, एक पढ़े लिखे युवा को क्या चाहिए? जो पढ़ा लिखा यूथ है, जिसने अपनी घर वालों से पैसे लेकर, उनके घर वालों ने कैसे वो महंगाई के दौर में उनकी पढ़ाई पूरी करवाई, फिर उसके बाद एक नौकरी के लिए वो जब सड़कों पर आता है, अपनी मेहनत करता है, तैयारी के लिए जाता है, फिर तैयारी होने के बाद ऐसा जब पता चलता है कि एक वो कंपनी आपका पेपर लेने आ रही है जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि हम एस्पिरेशंस जो यूथ के हैं उनके साथ खड़े हैं। तभी आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिसने फायर एंड एमरजेंसी को लेकर स्टार्टिंग से जदोजहद किया है, एक मुहिम उठाई थी जो लड़ी, और आज भी जिस भी दिन फायर इमरजेंसी के एस्पिरेंट सड़कों पर होते हैं, कोई पार्टी हो ना हो, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं, कश्मीर की बात करूं, जम्मू की बात करूं, ज़रूर आपको मिलेगा। ये आपने बताया कि युवाओं को जो समस्या जो आ रही है, फेस करने को मिल रही है, खासतौर से फायर इमरजेंसी के समय आपने बातचीत की, वहीं पे पहाड़ी रिजर्वेशन की बात की जाए तो उसको लेकर जो एक कदम उठाया गया, इससे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं पहले तो सरकार के इस कदम को कहीं ना कहीं वेलकम करता हूं, क्योंकि बड़े दिनों से जम्मू कश्मीर को अमित शाह साहब कई बार यहाँ आए, अपने दौरों में उन्होंने तकरीरें बहुत की, लेकिन आज तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं परसों से ये चर्चा शुरू हो गई थी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सुनने को मिल रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भी इस टाइम हो रहा है, कि मैं देख रहा हूँ गुजर बकरवाल
अपनी बातों को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं, अपनी शर्तों को लेकर सड़कों पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज़ या अलग अलग मतलब अलग अलग तबके के जो लोग हैं, पहाड़ी कबीले की हम बात करें, हम गुजर कबीले की बात करें, हम अलग अलग जितनी भी कम्युनिटीज़ की बात करें, चाहे मैं अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं सारे स्टेक होल्डर्स से बात करने की ज़रूरत है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात करके ऐसे ऑर्डर्स को या ऐसे बिल्स को पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से इस बिल का एक साइड एक कम्युनिटी विरोध करती है, एक कम्युनिटी जश्न मनाती है, तो वो भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं मैं आदरणीय माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब से बोलूँगा कि आप सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे जम्मू में हैं चाहे कश्मीर में हैं, कश्मीर के लीडर, जम्मू के लीडर, सबसे एक मुतमईन बैठक करिए, उनसे रिव्यूज़ लीजिए, उनसे अपनी सजेशंस लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो वाक़े हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को शर्मसार करते हैं, क्योंकि लगातार 2 दिन से 3 दिन से गुजर बकरवाल जो लोग हैं वो सड़कों पर, युवा ख़ास तौर पर जिस तरीके से सड़कों पर आए दिन देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, सोचने का विषय है। जी, तो एक तरफ से भाजपा कहते हैं, या ये कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है उसको छेड़छाड़ जो है कि नहीं की है, क्योंकि वो सड़कों पर कल उतरे हुए थे और रिजर्वेशन को लेकर जो है वो बात कर रहे थे। तो ये भी कहा गया कि उनकी रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, पहाड़ियों को अलग स्टेटस दिया जाएगा। और ऐसे में ये बोलने के बावजूद भी जो गुजर बकरवाल जो है वो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करें, किस तरह से? देखो, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ ना कि अगर सारे स्टेक होल्डर से बात की होती, अगर सारे तथ्य, सारे पब्लिक डोमेन में चीज़ें डाली होती, तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर मिसलीड किया जा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है इनको मिसलीड किया जा रहा है या उन तक प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो मिसलीड कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए इन चीज़ों का संज्ञान, ख़ास तौर पर ज़रूरी मतलब एक इमीडिएट रिड्रेसल इस चीज़ का चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही इनका प्रदर्शन भी मजबूत होता गया और आप वहाँ से वो कानून पे कानून लगाते चले गए, एक तबका खुशी मनाएगा, एक तबका परेशान हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर की आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने आप को कहाँ देखेगी? जो मिसलीड है वो मिसलीड रह जाएंगे, जो अपनी खुशियाँ मना रहे हैं वो आपस में ही कलेश करते रह जाएंगे। तो जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव की घोषणा जो है वो कभी भी हो सकती है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो किस तरह से उसके एजेंडे हैं यूथ को लेकर, एंड में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी का तो मैं डंके की चोट क्लियरली आपको बताऊँगा कि हमारी पार्टी मैदान में उतरेगी। वी आर नॉट बादर्ड अबाउट सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमारा अपोजिशन का रोल है, हम अपोजिशन एज एन अपोजिशन, क्योंकि आपको पता है अब हमारी पार्टी का स्टेचर भी एक नेशनल पार्टी का हो गया है, तो कहीं ना कहीं हम आए दिन जहाँ पर भी हमें लगता है कि सरकार को किसी काम को करने की ज़रूरत है या गलती हुई है उसको दुरुस्त करना है, तो हम आए दिन, चाहे डेली वेजर्स की बात करें, चाहे पिछले दिनों आपने देखा कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ वो भी यहाँ सड़कों पर थे, उनकी भी मांगों को नहीं सुना गया, उनको जबरन वापस भेजा गया, या अदर जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे जो कश्मीर के, जो जम्मू में पनामा चौक में बैठे थे, उनकी भी मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा साफ़ तौर पे यही वक्तव्य है कि लोगों की आवाज़ बन के आम आदमी पार्टी मैदान में ज़रूर उतरेगी और डंके की चोट अपने दम पे इलेक्शन लड़ेगी, चाहे सरपंची इलेक्शन हो, चाहे कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो। बाकी जनता के ऊपर है, जनता किस तरीके से हमारी पार्टी का सहयोग करेगी, क्योंकि पार्टियां भी अब इतनी हो चुकी हैं तो लोगों को भी चुनने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से BR शर्मा जी का भी वेलकम करना चाहूँगा। वो इलेक्शन कमीशन बन के जम्मू आए हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने पंचायत इलेक्शंस की भी डेट अनाउंस की है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन
जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन साबित ज़रूर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से मुक्तेश का कहना है कि आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन साबित जो है वो हो सकते हैं, और चुनावों को लेकर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और ज़रूरत है लोगों को अपना विश्वास दिखाने की। अगर लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।